चंद्रमा और केतु की युति के बारे में हम बात कर रहे थे। अब तक हम बात कर चुके हैं करीब 10वें भाव तक। इस वीडियो में जानेंगे 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस में अगर किसी भी जातक के लगन चार्ट में चंद्रमा और केतु स्थित हों तो किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। देखिए, चंद्रमा और केतु का 11th हाउस में स्थित होना आपको कमाई के मौके बहुत ज़्यादा देगा जीवन में, और आपको लॉस के मौके भी बहुत ज़्यादा आएंगे लाइफ में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे हैंडल करते हो। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से भी पैसा कमाने के लिए जा सकते हो। इसके अलावा जातक को भूमि से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। लैंड से, भूमि से, कृषि भूमि हो चाहे किसी भी प्रकार के उसका यूज़ करें आप, लेकिन भूमि से फ़ायदा ये दिखाता है। इसके अलावा जातक को लॉटरी, सट्टा या फिर जुआ वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में, इस प्रकार के कार्यों में फ़ायदा हो सकता है। जातक को जो फ़ायदा होगा वो उसके दोस्तों से भी कुछ हद तक होगा, लेकिन आपके फ्रेंड सर्किल में जो दोस्त होंगे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी दोस्ती में नहीं रहेगी। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो मतलबी हो सकते हैं। आपके दोस्त आपका फ़ायदा ही उठाने को देखेंगे, तो आपके दोस्ती तो ज़्यादा काम नहीं आने वाली अगर चंद्रमा और केतु 11th में है तो। साथ साथ ये स्थिति ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं माता जी का जो सपोर्ट है वो आपको ज़रूर अच्छा मिल सकता है चंद्रमा और केतु के यहाँ होने की वजह से। अब ये जो स्थिति है चंद्रमा और केतु की, इस वजह से जातक को कितना भी पैसा मिल जाए, कितना भी धन उसको मिल जाए, लेकिन उसका जो प्रबंधन है पैसे का, उसका कुशल नहीं हो पाता जातक का। इस वजह से वो पैसे का सही से यूज़ नहीं कर पाता, और जातक को जहाँ से पैसे लेने चाहिए वहाँ से पैसे वो अर्जित नहीं कर पाता। कभी कभी मान लीजिए उसने कोई बिजनेस अगर खोल रखा हो तो वो किसी को बहुत बड़ी छूट दे देता है और खुद भले ही लॉस में आ जाता है, लेकिन दूसरों को वो बहुत फ़ायदा करवाता है। तो इस प्रकार से आपको अपना एक स्ट्रिक्ट रवैया रखना चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका चंद्रमा और केतु की युति 11th हाउस में है। इसके साथ साथ जातक कभी कभी अपना पैसा दान दे देगा, या अपने दोस्तों के साथ फिजूल खर्ची में उड़ा देगा, या किसी ना किसी और तरीके से जातक अपने पैसे का खुद ही नाश कर लेगा, या वो पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा इस प्रकार की स्थिति में जातक को विलासितापूर्ण जीवन जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, बहुत ज़्यादा पैसा धन पास में रखने की चाहत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेके सेटिस्फेक्शन जातक के मन में बिल्कुल नहीं होगा। अब आपके चार्ट में चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी, आप ये जरूर देख लें। आपके चार्ट में चंद्रमा जिन भी भाव का स्वामी होगा उस भाव से रिलेटेड कार्य करके आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई ज़रूर रहने वाले हैं उस कार्य को करके। साथ ही ये स्थिति जातक को कभी कभी भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा लगाव उत्पन्न करती है किसी दोस्त से। तो हो सकता है आप अपने किसी एक दोस्त की वजह से अपना पैसा खो दें, या वो दोस्त आपको हानि पहुंचा दे, वो आपके साथ चीटिंग कर ले। इसके अलावा जातक पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव तो रखेगा, लेकिन पैसे को सही यूज़ नहीं करेगा। इसके अलावा इस प्रकार की स्थिति में जातक में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। उसका कुछ अलग स्किल हो सकता है, जैसे कि वो एक अच्छा सिंगर हो सकता है, एक अच्छा डांसर हो सकता है। जातक में नई चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा तेज होगी। साथ साथ में जातक को प्रेम संबंधों में असफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जातक को ये स्थिति कहीं ना कहीं संतान में भी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करती है, और विशेषकर फीमेल संतान में। इसके अलावा जातक को जो पैसे की उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर रहेगी, यानी वित्तीय स्थिति जो रहेगी जातक की उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो फाइनेंस को लेके जातक को चिंता बहुत ज़्यादा रहने वाली इस प्रकार की कंडीशन में। अब जातक किस प्रकार से पैसा अर्जित करेगा। जातक के पास इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जातक कोई भूमि से रिलेटेड कार्य करके कमा रहा हो, दुग्ध का उसका व्यवसाय हो, या वो कोई और व्यवसाय से कमा रहा हो। तो 3-4 इनकम के सोर्स हो सकते हैं जब इस प्रकार की स्थिति बनेगी तब। लेकिन जातक के मन में फिर भी संतुष्टि नहीं होगी, और वो और ज़्यादा पैसे के जो इनकम के सोर्स हैं वो डेवलप करना चाहेगा। इसके अलावा आपको आपके वित्तीय स्थिति के बारे में अगर जानना है तो 11th लॉर्ड का अच्छा होना जरूरी है। आप 11th लॉर्ड की स्थिति जरूर चेक कर लें। साथ साथ ही देखिए, जातक के नेटवर्क में जो लोग होंगे वो उसको कभी ना कभी नुकसान बहुत बड़ा पहुंचाएंगे, क्योंकि जातक बहुत जल्दी किसी पे बिलीव कर लेता है इस प्रकार की स्थिति में। साथ साथ जातक का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा तो हो सकता है, लेकिन जातक को कोई फ़ायदा उनसे नहीं होने वाला। साथ साथ जातक की जो नेम फेम है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। जातक की पहचान बहुत ज़्यादा हो सकती है लोगों से।
साथ ही चंद्रमा के यहाँ आने की वजह से अगर आपकी दोस्ती फीमेल से होती है तो वो आपके कोई काम नहीं आने वाली, बल्कि वो आपको नुकसान ही करने वाली है। साथ ही इस प्रकार की स्थिति में मानसिक रूप से कुछ समस्याएं आपको जरूर रहेंगी अपने फ्रेंड सर्कल को लेके या अपने पैसे को लेके। तो हो सकता है काफ़ी बार जीवन में आप ऐसी उलझन में फंस सकते हैं जहाँ पे आपको पैसे का किस प्रकार से यूज़ करें या किससे दोस्ती करें किससे नहीं करें, इस प्रकार की उलझनें बहुत ज़्यादा रहेंगी। साथ ही साथ जातक को कई बार किसी काम के लिए डिसीजन लेने में भी काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती हैं। चंद्रमा की केतु के साथ स्थिति आपके मन में कभी कभी भय उत्पन्न करेगी पैसे के लिए। साथ ही साथ मानसिक रूप से दुख की स्थिति ये दिखाता है। मानसिक पक्ष आपका जरूर कमज़ोर होगा इस प्रकार की स्थिति में। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आप लोगों को। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 6-8-12 का स्वामी है तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को होने वाली है। अब केतु हमारा पास्ट लाइफ का जो फुलफिल कर्माज है उनको दिखाता है। केतु जब इस प्रकार की स्थिति को दिखाता है और चंद्रमा के साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमने चंद्रमा से रिलेटेड कार्यों को भी पास्ट लाइफ में फुलफिल किया है। अब आपको उन कार्यों को लेके काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन और दिक्कत होने वाली है। तो आपको मानसिक रूप से विकार उत्पन्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आप कोई भी काम करते हुए बहुत जल्दी थक जाते हैं मानसिक रूप से, ऐसा हो सकता है। या किसी भी काम को करते समय आप कॉन्फिडेंस में नहीं दिखते, आप जल्दी हार जाते हैं। आपको कोई भी ऐसी कंडीशन दिखेगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा समस्या में आ चुके हैं, वहाँ से आप निकलने का रास्ता जल्दी देखने लगते हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति को भी दिखाता है। साथ ही साथ आपका ये नेटवर्क है, आपका नेटवर्क सर्कल है। तो आपके नेटवर्क सर्कल में जो लोग आपसे जुड़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी आपके नेटवर्क में कोई जुड़ रहा है, कभी कोई जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने जो नेटवर्क के लोग हैं उनके साथ अपना समय बर्बाद करेंगे और वो आपकी कोई भी सहायता नहीं करने वाले। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपकी सहायता करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी सहायता नहीं करने वाले और वो आपको पूरा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो अक्सर आपकी भावनाएं हर्ट होंगी इस प्रकार की कंडीशन में। अक्सर आपकी नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको हर्ट करेंगे, बार बार नुकसान पहुंचाएंगे और इससे आपका जो इमोशन है, आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी। तो एक तरीके से देखा जाए ये एक अलग प्रकार का दुख की स्थिति को दिखाता है। ये एक अलग प्रकार का आपकी लाइफ में दुख की स्थिति हो सकती है कि कोई भी दोस्त आपके काम नहीं आने वाला। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड आपकी सर्कल में देखने को मिलेंगे जो आपका या तो बहुत जल्दी साथ छोड़ देंगे या आपको नुकसान पहुंचाने के बाद में आपसे अलग हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी से दोस्ती करने जा रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको सोच समझकर ही दोस्ती करनी चाहिए और ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेव है वो काफ़ी ज़्यादा उदार प्रकृति का होगा। तो ज़्यादा उदारता ना दिखाएं आप, ये आपके लिए उचित रहेगा। इस प्रकार की कंडीशन में जातक कभी कभी अपना खुद का जानबूझकर नुकसान करने लगता है और दूसरों की वो बहुत जल्दी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही दूसरों की हेल्प करते समय उसको किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो। तो ये कुछ स्थितियां बन सकती हैं आपके चार्ट में जब भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही हो। तो ये आपको रिजल्ट मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।